अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आज हम आपको पुणे के एक ऐसे होश उड़ा देने वाले कत्ल केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा रस्म जो मोहब्बत की मिसाल लग रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट नजर आ रहा था और एक ऐसी शादी जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन इस प्यार के पर्दे के पीछे चल रही थी एक खौफनाक साजिश। पुणे का लोहागढ़ फोर्ट अब एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट के बजाय एक क्राइम सीन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक जवान बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत ने सबको शॉक में डाल दिया। 20 साल की सिया गोयल जो अपने फियांसे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुकी है, सोशल मीडिया पर अपने 26 साल के फियांसे केतन अग्रवाल के साथ कई रोमांटिक पोस्ट शेयर करती थी। उन पोस्ट में दोनों को खुश, मुस्कुराते और एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हों में देखा जाता था। सोशल मीडिया पे लोग जो चीज भी देखते हैं उसको सही समझ के लाइक कर देते, शेयर भी कर देते। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूलों का तबादला, कभी डांस करते हुए और कभी एक दूसरे को गले लगाते हुए। हर तस्वीर देखकर लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पर खुलकर नजर आ रही थी। इस साल फरवरी में एंगेजमेंट के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर केक की तस्वीरें शेयर की थी और लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना हो गया। उसने केतन को टैग भी किया था। इस पोस्ट को देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि लड़की चंद महीनों बाद अपने फियांसे के कत्ल की मुलजिम बन जाएगी। पुलिस के मुताबिक जून 18 को जिस दिन केतन की मौत हुई, उस दिन लोहागढ़ फोर्ट पर एक ऐसी चीज ने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। एक जवान शख्स फोर्ट पर हुडी पहन कर आया था, जबकि उस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस था और ऊपर से हीट वेव भी चल रही थी। इतनी गर्मी में हुडी पहनना आम बात नहीं थी। इसी अनयूजुअल डिटेल्स ने पुलिस को शक में डाल दिया और धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस ने बताया कि फोर्ट के टिकट काउंटर की सीसीटीवी फुटेज में केतन अपनी फैंसी सिया गोयल के साथ अंदर जाता हुआ नजर आया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स की नजर में एक तीसरा शख्स पर भी पड़ी जो इन दोनों का पीछा कुछ फासले पर चल रहा था। वो ऐसा चल रहा था जैसे जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो। इस आदमी ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, ऊपर हुडी थी, उसके चेहरे पर नीचे तक खींच रखी थी, साथ ही हेडसेट भी लगा रखा था जिसकी वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। एक और सीसीटीवी क्लिप में देखा गया कि सिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही उसने पीछे देखा, वो हुड वाला आदमी फौरन नीचे बैठ गया, जैसे वो छुपने की कोशिश कर रहा हो या पहचानने जाने से बचना चाहता हो। पुलिस ने जब वेदर डेटा चेक किया तो पता चला कि उस वक्त तकरीबन 33 डिग्री की गर्मी थी। इन्वेस्टिगेटर्स के जहन में सबसे पहले बड़ा सवाल यही था कि इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा। इसी अजीब हरकत और सस्पिशियस बिहेवियर ने पुलिस का शक मजबूत कर दिया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और पुलिस ने उस शख्स की पहचान 22 साल के चेतन चौधरी के तौर पर कर ली। पुलिस के मुताबिक केतन और सिया की एंगेजमेंट यानी रस्म फरवरी में हुआ था और इनकी शादी नवंबर में होनी थी। दोनों फैमिली शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन केतन की मौत के बाद सिया ने अपने घर वालों को बताया कि ट्रेकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गया। शुरू में पुलिस ने भी इस बयान की बुनियाद पर केस को एक्सीडेंटल फॉल समझा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान केतन के अंकल ने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे पूरे केस की डायरेक्शन बदल गई। इन्होंने बताया कि सिया पहले ही शादी के लिए हिचकिचाती हुई दिख रही थी। वो चाहती थी कि शादी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी जाए। ये बात पुलिस के लिए एक बड़ा सिग्नल बनी। फैमिली मेंबर्स ने यह भी क्लेम किया कि सिया बार बार केतन को लोहागढ़ फोर्ट ले जाने पर जोर दे रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों मई के आखिरी दिनों में भी फोर्ट गए थे। फिर जून के शुरू में एक और ट्रिप प्लान हुई थी, लेकिन केतन की वालिदा ने इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से यह ट्रिप कैंसिल हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने एक और खौफनाक एंगल सामने लाया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जून 14 को सिया ने केतन को फिर से लोहागढ़ फोर्ट ले जाने के लिए मनाया। पुलिस का इल्जाम है कि इसी ट्रिप के दौरान सिया ने केतन को जॉर्ज में धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने वक्त पर खुद को बचा लिया। बताया जा रहा है कि गिरते वक्त उसने एक झाड़ी या बुश को मजबूती से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच गया। जब केतन ने सिया से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सिया ने फौरन एक बहाना बनाया। उसने कहा कि उसने सांप देखा था और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को शक है कि यह पहला फेल्ड कत्ल अटेम्प्ट था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इससे पहले कोशिश नाकाम होने के बाद सिया और चेतन ने दोबारा प्लानिंग की और इस बार कत्ल को अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस ने एक और शॉकिंग बात बताई। इन्वेस्टिगेटर्स को शक है कि सिया ने जानबूझकर केतन का पासपोर्ट छुपा दिया था। इसकी वजह से दोनों को बाली में होने वाली प्री वेडिंग फोटोशूट कैंसिल हो गई। पुलिस का मानना है कि सिया और चेतन केतन को बाली ट्रिप से पहले खत्म करना चाहते थे।
इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल कम्युनिकेशन को एग्जामाइन किया। इन्हें पता चला कि सिया और चेतन के दरमियान हजारों कॉल्स एक्सचेंज हुई है। सिर्फ कॉल से नहीं बल्कि कई कन्वर्सेशंस घंटों तक चली थी। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इन कॉल रिकॉर्ड ने साफ पता चलता है कि दोनों के दरमियान बहुत करीबी रिश्ता था। ये सिर्फ दोस्त नहीं लग रहे थे। डिजिटल ट्रायल ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। पुलिस ने फिर चेतन की फोटोज और सोशल मीडिया इमेजेस को सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले हुडेड शख्स से कंपेयर किया। जब कंपैरिजन किया गया तो सिमिलैरिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। इसके बाद पुलिस का यकीन और पक्का हो गया कि हुडी पहनने वाला शख्स चेतन ही था। चेतन को कस्टडी में लिया गया और उसके साथ सख्त पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे सीधा सवाल पूछा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो भाग कर शादी क्यों नहीं की? कत्ल जैसी खौफनाक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस के मुताबिक चेतन ने जवाब दिया कि सिया अपनी एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके खानदान की बदनामी होगी। वो फैमिली के इंसल्ट से बचना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि इसी सोच ने दोनों को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। तमाम सबूत, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, फैमिली स्टेटमेंट और डिजिटल एविडेंस को देखते हुए पुणे पुलिस ने सिया गोयल और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर कत्ल और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं। आजकल ज्यादातर केसेस में हम लोग पैसों के मामले को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसका कत्ल किया गया वो 1200 करोड़ का मालिक था और उसके वालिदैन के पास कई सारी दौलत थी। इसके बावजूद भी पैसा काम में नहीं आया। बताया जा रहा है कि सिर्फ एंगेजमेंट के टाइम पर ही इन्होंने 22 से 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हर एंगल को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि यह समझा जा सके कि प्लानिंग कब से चल रही थी और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। एक तरफ सोशल मीडिया पर प्यार का दिखावा, दूसरी तरफ खामोशी से चलता कत्ल प्लानिंग। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे हकीकत वैसा नहीं होती जैसे नजर आती है। आजकल अपने पास भी बहुत चल रहा। कुछ लोग जो है दिखावे के वास्ते शादी के अंदर कर्जा ले लेके 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख तक खर्चा कर दे रहे। उन लोग ये सोचते हैं कि भाई शादी एक बार होती बल्कि, लेकिन कुछ लोगों का ये भी देखा गया है कि 4-5 महीने में तलाक भी हो जा रहा। इन्हें जो कर्जा करा था शादी के वास्ते वो कर्जा तक नहीं फिट रहा, इसका डिवोर्स भी हो जा रहा। अब इन्हें कर्जा फेंटने के वास्ते 5-6 साल गुजार दे रहा। अब खास तौर से मेरे हैदराबाद के लोगों के वास्ते ये सजेशन है कि भाई शादी के अंदर जितना कम हो सके उतना खर्चा कम करो। बाद में बच्चे भी होते, बच्चों का हकीकत धूमधाम से कर होता है तो, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि शादी चलती या नहीं चलती। आजकल आशिकी के भी मामलों में कई ज्यादा केसेस सुनने को मिल रहे। खैर, इस मामले में पुलिस वालों का क्या कहना है आइए सुनते हैं। उनके पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।